पटना के ट्रैफिक पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के नए पुलिस कप्तान अपराजित लोहान, जिनके बारे में जिस दिन से उन्होंने ड्यूटी संभाली है पटना ट्रैफिक पुलिस की, उस दिन से उन्होंने ऑटो वाले हैं, टोटो वाले हैं या स्कूली वैन है या फिर नेताओं की गाड़ी है, चालान काटने में हमेशा वो आगे रहते हैं। आपको बार बार नज़र आ भी रहा होगा। इसका एक जीता जागता उदाहरण कल नज़र आया जब एसपी साहब खुद सड़क पे उतरे और सड़क पे उतरने के बाद उन्होंने लगभग स्कूली बस पे, स्कूली ऑटो पे, स्कूल में जो वैन चलती है उस पर कार्रवाई की है। और कार्रवाई ऐसी कि लगभग 3 लाख रुपए के आसपास का जुर्माना परिवहन विभाग के अधिकारी काट रहे हैं और लगभग 5,000 का जुर्माना, जब मैं अभी न्यूज़ शूट कर रहा हूँ तो 5,000 का जुर्माना ट्रैफिक पुलिस पटना की काट चुकी है। आपको पता है कि लगभग 70 से 80 हज़ार रुपये का जुर्माना हर दिन पटना की ट्रैफिक पुलिस ऑटो, बस, टोटो या जो गाड़ियाँ रोड पे ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करती है उनसे काटती है। आइए पहले सुनते हैं कि पटना के ट्रैफिक एसपी क्या कह रहे हैं। चल रहा है काम ऑलरेडी। आज ही इसके अंदर जो हमारा विशेष अभियान है वो चला है, जिसके अंदर हमने 2 स्कूल्स की लगभग 25 गाड़ियां हमने आज जब्त की हैं, जिसके अंदर जो बच्चे थे वो ओवरलोडेड थे। अगर 5 की कैपेसिटी है तो उसके अंदर 11, 12, 15 बच्चे वो लोग चला रहे थे। साथ ही साथ उन जैसे जैसे उन गाड़ियों को हमने जब्त किया तो उनके जब कागजों का हमने वेरिफिकेशन किया तो काफ़ी सारी गाड़ियों का इंश्योरेंस फेल था। बहुत ही कम गाड़ियों को परमिट मिला हुआ था स्कूल के अंदर ऑपरेट करने का। जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से अधिसूचना जारी की गई है उसके अंदर ये भी है कि जो बसेस चलेंगी उसका स्कूल के साथ में उनका एक बॉन्ड होगा। वो किसी के पास भी बॉन्ड पेपर नहीं था। किसी भी गाड़ी में जीपीएस नहीं लगा हुआ था, सीसीटीवी नहीं लगा हुआ था। ये भी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की जो अधिसूचना है उसके अंदर ये निर्देश दिए गए हैं, तो उसके ऊपर भी हमारा काम जो है लगातार चल रहा है। क्या सर पटना ट्रैफिक पुलिस जितने भी स्कूल हैं करेगी? देखिए, हमने अभी शोकोज किया है 2 स्कूल के प्रधानाचार्यों को कि वो हमारे को जवाब दें उनके द्वारा किन किन जो निर्देश हैं उनका फॉलो किया जा रहा था या नहीं किया जा रहा था। जैसे ही वो हमें जवाब बना करके देते हैं, यदि उनका स्पष्टीकरण हमें सही नहीं लगता है तो उस विधि से मत उसके अंदर कार्रवाई की जाए। पटना के ट्रैफिक एसपी के द्वारा कहा जा रहा है कि जिन भी गाड़ियों का पेपर फेल है, जिन भी गाड़ी का पेपर फेल है वो पहले अपना पेपर दुरुस्त करवाएं और पेपर दुरुस्त करवाने के बाद वो गाड़ियां अंडरलोड परिचालन करें। जैसे गाड़ियों की सीटिंग क्षमता अगर 6 बच्चों को ले जाने की है तो वो 6 बच्चे ही लेके जाएं। आपको पता है कि परिवहन विभाग के अधिकारियों ने लगातार अपने स्तर से चलाया है मुहिम की गाड़ियां ओवरलोड लेके नहीं चलेंगी। ओवरलोड मतलब सिर्फ ट्रकों का ओवरलोड नहीं होता है। ओवरलोड का मतलब होता है कि जो गाड़ियां लदान क्षमता से ज़्यादा लेके चल रहे हैं, चाहे वो बस हो, ऑटो हो, टेम्पू हो, टोटो हो, उन सबों की बात मैं कर रहा हूँ। उसमें पटना के ट्रैफिक थाने में लगभग 20 से 25 गाड़ियों का चालान किया गया। आपके सामने जो मोबाइल स्क्रीन पर चल रहा है ये परिवहन के अधिकारी हैं, ईएसआई हैं और इनके द्वारा लगभग एक ईएसआई के द्वारा काटा गया है चालान लगभग 90,000 रुपये के आसपास और दूसरे ईएसआई के द्वारा काटा गया लगभग अप्रॉक्स 1,60,70,000 के आसपास, लगभग 2,53,54,000 के आसपास सिर्फ परिवहन के अधिकारी ने फाइन किया है। मेरा देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज़ या देशवा न्यूज़ का कहना है कि आप कानून का पालन कीजिए, आपको कानून का पालन करना चाहिए। लेकिन पटना के ट्रैफिक पुलिस के बड़े अधिकारियों से मेरा कुछ सवाल है। सवाल यह है कि अगर आपको स्कूली गाड़ियों पे कार्रवाई करनी थी, स्कूल वाली गाड़ियों पे कार्रवाई करनी थी, तो आप पहले क्यों नहीं सूचना दिए? आप लाउड स्पीकर से सूचना देते, आप प्रेस के माध्यम से सूचना देते, सोशल मीडिया का ज़माना, सोशल मीडिया के माध्यम से सूचना देते। लेकिन एकाएक ऐसा क्या हो गया कि आप एकदम चीते की फुर्ती की तरह आए और गाड़ियों को सीज कर लिए, जबकि आपको पता होगा कि आज पूरे दिन अभिभावकगण परेशान रहे। अभिभावक पूरा दिन परेशान इसलिए थे कि उनके बच्चों को ले जाने वाली गाड़ी जो स्कूल ले जाती है वो सारी लगभग जितनी भी रूट की गाड़ियां थी, कुछ स्कूलों का बस तो सीज कर लिया गया, कुछ स्कूलों का ऑटो रिक्शा सीज कर लिया, कुछ वैन सीज कर लिया गया और पूरा दिन अभिभावक परेशान रहे। और अभिभावकों के परेशानी का मुख्य रूप से कारण है कि ये पटना के ट्रैफिक पुलिस का एकाएक अनायास ही कहीं ना कहीं वो एक्शन मोड में दिखाई दी और एक्शन मोड में दिखने के बाद पूरी कहानी ऐसी बदली कि आज सुबह से काफ़ी बच्चे का स्कूल मिस हुआ, काफ़ी बच्चे का परीक्षा मिस हुआ। आखिरकार पटना के ट्रैफिक पुलिस के अधीक्षक महोदय, मेरा आपसे सवाल यह है, अगर आपको कार्रवाई करनी है कुछ अल्टीमेटम दीजिए, कुछ समय दीजिए, उनको बताइए कि भाई ये आपका डेडलाइन रहा, आप इसके बाद आपको कोई छूट कहीं से नहीं दी जाएगी। आप उनको बताइए, आप जागरूक कीजिए। अगर आपको करना ही था, स्कूल वाली बसों पे कार्रवाई करनी थी, स्कूल वाली गाड़ियों पे कार्रवाई करनी थी, आप सबसे पहले पब्लिक गाड़ियां जो होती हैं, चाहे ऑटो हो जाए, टेम्पू हो जाए, टोटो हो जाए, सैकड़ों ऐसे ऑटो हैं जो सड़क पे बिना रूट के चल रहे हैं, बिना परमिट के चल रहे हैं, लेकिन आप वहाँ पे जब कहीं ना कहीं कार्रवाई करते
ऑटोमेटिक एक मैसेज चला जाता, एक मैसेज जाता कि भाई अब पटना के पुलिस एक्शन में है, ट्रैफिक पुलिस एक्शन में है, और उसके बाद फिर वो लोग सुधार लेते। लेकिन उसके बावजूद आपने कार्रवाई की, ठीक है, आपकी कार्रवाई एक तरीके से अच्छा है, अच्छा पहल है वो, लेकिन समय देना चाहिए आपको। अगर आप समय नहीं दे रहे हैं तो एक अनाउंस करवा दीजिए, स्कूलों के माध्यम से स्कूल को बताइए कि उनका बॉन्ड पेपर होना चाहिए, जो भी बसें चल रही हैं वहाँ पे उनके साथ उनका एग्रीमेंट होना चाहिए, अनुबंध जिसको कहते हैं वो होना चाहिए। ये सारी बातें आपको रखनी चाहिए। हालांकि मैं ट्रैफिक एसपी से बहुत जल्द मिलूंगा और कुछ सवाल ऐसा है जो ट्रैफिक के पुलिस अधीक्षक महोदय से देशवार न्यूज़ का रहेगा। आप देखिए इस फुटेज को, जो परिवहन के अधिकारी चालान कर रहे हैं, ऑटो ड्राइवर क्या कह रहे हैं, उन पे 14,500 का कैसे जुर्माना हो गया है। और एक चीज़ और कहते हैं, आप इस बात को याद रखिएगा, जब भी आपकी गाड़ी कोई भी परिवहन के या ट्रैफिक के अधिकारी रोकते हैं, उनके पास हैंड हेल्ड डिवाइस एक मशीन आपको दिखता होगा, उसमें आप सेम टाइम में पेमेंट जमा भी कर सकते हैं। आपको वो फुटेज हम दिखाते हैं, पहले उस फुटेज को देखिए, आप कैसे कितनी जल्दी आप उस पेमेंट को जमा कर सकते हैं और अपनी गाड़ी को वहाँ से विमुक्त करवा सकते हैं। लेकिन मैं फिर से लेकिन इसलिए कह रहा हूँ, आपको ये जानना ज़रूरी होगा कि ट्रैफिक नियमों का पालन हर हाल में करना चाहिए। पुलिस अकेले कुछ नहीं कर सकती है, जनता का साथ भी उसमें चाहिए। इसलिए देशवार न्यूज़ के माध्यम से आप लोगों से फिर से कहता हूँ, ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए। सिर्फ ट्रैफिक सप्ताह के लिए नहीं, ट्रैफिक महीने के लिए नहीं, ये सड़क सुरक्षा सप्ताह के लिए भी नहीं, सिर्फ आप अपने बच्चों के फैमिली के लिए भी। कुहासा का समय है, ठंड का समय है, रिफ्लेक्टर टेप लगवाइए। जहाँ पे आपको दिख रहा है कि गाड़ियाँ नहीं चल सकती हैं रात के समय, वहाँ गाड़ियाँ मत चलाइए। आप 2 दिन के बाद जाइएगा, 1 दिन के बाद जाइएगा, आप सुरक्षित तो रहिएगा ना। कितने रुपये का चलन हुआ आपका? 12,500 कितना का हुआ चलान आपका? कितना है? 12,500। कब पकड़ाया था? कितना का चलान कटा आपका? 12,500। स्कूल में तो दिक्कत हुआ होगा आज? हाँ, बहुत दिक्कत हुआ। पेरेंट्स लोग को पहुँचाने में बहुत दिक्कत हुई, इससे कि इतना दिक्कत हुई कि जो है सबको जो हालत खराब हो गया। सब जो आप कोई ड्यूटी में है, कोई बच्चे को कैसे बच्चे को पहुँचाए? तो मान लीजिए स्कूल में पहुँचाए होंगे बच्चे को, फिर ले जाने में दिक्कत हुआ होगा? बहुत दिक्कत हुई हम लोग को, जो है बहुत इतना दिक्कत हुई कि जो हम लोग अपना ड्यूटी छोड़ तो इस खबर को यहीं पे देते हैं विराम और मिलते हैं अगले खबर की ओर। धन्यवाद।